वेलकम फ्रेंड्स, जेपी स्टडी सर्कल के डेली करंट अफेयर बूस्टर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 22 जनवरी 2022 और 22 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति सैटर्निनो डे ला फुएते का 112 की उम्र में निधन। नेक्स्ट है, सेबी ने निवेशक शिक्षा पर सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एंग्जाइटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। नेक्स्ट है, फाइजर की सीईओ अल्बर्ट बार्ला ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए $1 मिलियन का उत्पत्ति पुरस्कार जीता। नेक्स्ट देखेंगे, छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, आईएलओ रिपोर्ट 2022 में वैश्विक बेरोजगारी का स्तर 207 मिलियन होने का अनुमान। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया आरए ने भारत की जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2023 में 7.6% रहने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट है, केंद्र ने विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया का नया सीएमडी नियुक्त किया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बने आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की टेनिस सानिया मिर्जा 2022 सीजन के बाद संन्यास लेंगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे अगले थल सेना उप प्रमुख। चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग से देखते हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति सैंटर्निनो डी ला फुएते का निधन 112 वर्ष की उम्र में हुआ है। जीवित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक सैंटर्निनो डी ला फुएते गार्सिया, स्पेन के थे ये, का 112 वर्ष और 341 दिन की आयु में निधन हो गया। सैटर्निनो ने सितंबर 2021 में सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में रिकॉर्ड का दावा किया, जब वह ठीक 112 वर्ष और 211 दिन के थे। उनका जन्म 11 फरवरी 1909 को स्पेन में लियोन के फुएते कास्त्रो पड़ोस में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, सेबी ने निवेशक शिक्षा पर सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नए ऐप का उद्देश्य निवेशकों की प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। ऐप बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत निवेशकों को पूरा करेगा जिन्होंने हाल ही में बाजारों में प्रवेश किया है और अपने मोबाइल फोन के माध्यम से व्यापार किया है। ऐप सिक्योरिटीज मार्केट, केवाईसी प्रोसेस, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड, हालिया मार्केट डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट शिकायत निवारक तंत्र आदि जैसी सभी प्रासंगिक सूचनाओं को आसानी से एक्सेस करने में मददगार होगा। यह वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत ने ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। प्रक्षेपण ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के निकट समन्वय में किया गया था। इस उड़ान परीक्षण की निगरानी पूर्वी तट पर तैनात टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम सहित रेंज इंस्ट्रूमेंट के सभी सेंसर और डाउन रेंज जहाज़ों द्वारा की गई थी। ब्रह्मोस का 20 जनवरी 2022 को ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। उड़ान परीक्षण ब्रह्मोस कार्यक्रम के आगे बढ़ने में एक बहुत प्रमुख मील का पत्थर है। अपनी अधिकतम सीमा के लिए सुपरसोनिक गति से परिभ्रमण करने वाली अत्यधिक युद्धाभ्यास मिसाइल और सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया गया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एंजाइटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपने हालिया शोध के आधार पर चिंता, एंजाइटी को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है। चिंता 21% के अलावा चुनौतीपूर्ण 19%, अलगाव आइसोलेट 14%, कल्याण वेलबींग 13% और लचीलापन रेजिलेंस 12% बच्चों के शीर्ष 5 शब्द थे। 2020 में कोरोना वायरस OUP द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर था। नेक्स्ट है दोस्तों, फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए $1 मिलियन का उत्पत्ति पुरस्कार जीता। वैश्विक फार्मास्यूटिकल दिग्गज फाइजर इंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अल्बर्ट बोर्ला को 19 जनवरी 2022 को प्रतिष्ठित उत्पत्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें एक कोविड-19 वैक्सीन फाइजर बायोएटनेक वैक्सीन के विकास में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार $1 मिलियन के नगद पुरस्कार के साथ आता है।
नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है ये, छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का समझौता। एक सहभागी पायलट पहल में छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाने के लिए जलवायु सलाह तैयार की जाएगी। छोटे जोत वाले किसान जो उड़ीसा में 90% कृषक समुदायों का गठन करते हैं, अपनी खाद्य सुरक्षा और आय में सुधार के लिए सही खेती और आजीविका विकल्पों का चयन करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, आईएलओ रिपोर्ट 2022 में वैश्विक बेरोजगारी का स्तर 207 मिलियन होने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड्स 2022 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट 2022 और 2023 के लिए व्यापक श्रम बाजार अनुमानों का विश्लेषण करती है और आकलन करती है कि दुनिया भर में श्रम बाजार में सुधार कैसे हुआ है। WESO 2022 में ILO ने 2022 में श्रम बाजार में सुधार के लिए अपने पूर्वानुमान को घटा दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडिया रेटिंग ने भारत की जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2023 में 7.6% रहने का अनुमान लगाया। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.6% सालाना आधार पर बढ़ने का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग फिच ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आर्थिक सुधार उत्साहजनक था, उन्होंने कहा, और कई राज्यों द्वारा कोविड-19 की वर्तमान लहर को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध दूसरी लहर की तरह गंभीर नहीं थे। बहरहाल चल रही वसूली के लिए जोखिम है, रेटिंग एजेंसी ने चेतावनी भी दी है। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र ने विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया का नया CMD नियुक्त किया है। वरिष्ठ अधिकारी विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दत्त AGMUT अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी के आदेश के अनुसार उन्हें अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन में एयर इंडिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह दिल्ली सरकार में प्रमुख सचिव पर्यटन थे। नेक्स्ट है दोस्तों, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बने ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को 2021 के लिए ICC मेंस T20 ऑफ द ईयर कप्तान बनाया गया है। ICC टीम ऑफ द ईयर पुरुषों के क्रिकेट में 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को शामिल करती है जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है, या तो बल्ले, गेंद या अपने हरफनमौला प्रदर्शन से 11 की टीम में किसी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। नेक्स्ट है, भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा 2022 सीजन के बाद संन्यास लेंगी। 35 वर्षीय सानिया मिर्जा 2013 में पहले ही एकल प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। सानिया के नाम महिला युगल और मिश्रित युगल में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब है। उनकी आखिरी हेडलाइन हथियाने वाली जीत 26 सितंबर 2021 को ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल में चीनी जोड़ीदार सुआई झांग के साथ हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे अपने थल सेना उप प्रमुख। अगले थल सेना उप प्रमुख कौन होंगे? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती के उत्तराधिकारी होंगे जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जनरल पांडे को सितंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में नियुक्त किया गया था। वह सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे जो अनुशासन, समारोह और कल्याण के विषयों को देखते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्टिंग से समराइज करते हैं क्या क्या देखें हम लोग। पहले देखिए, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति सैटर्निनो डे ला फुएते का 112 की उम्र में निधन। नेक्स्ट देखिए, सेबी ने निवेशक शिक्षा पर सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट देखिए, भारत ने ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एंजाइटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट देखिए, फाइजर की CEO अल्बर्ट बार्ला ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए $1 मिलियन का उत्पत्ति पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट देखिए, छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ILO रिपोर्ट 2022 में वैश्विक बेरोजगारी का स्तर 207 मिलियन होने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया रेटिंग ने भारत की GDP विकास दर वित्त वर्ष 2023 में 7.6% रहने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम लोग केंद्र ने विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया का नया CMD नियुक्त किया। उसके बाद हम लोग देखिए, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बने ICC मेंस T20 ऑफ द ईयर के कप्तान। उसके बाद देखिए, भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा 2022 सीजन के बाद संन्यास लेगी। उसके बाद देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे अगले थल सेना उप प्रमुख। आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।